ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानि त्वं जासि गर्भधम्मं गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततं नमः भगवते वरदाय नियंत्रणा स्मृतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्थे स्मृतां मतिं तिं शुभं ददासि। दारिद्र दुख भयहारिणी कत्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कुलदेवी माँ महामाया, माँ करणी, खोडियार माँ, सच्चियाय माँ, काली माँ, नागनेच्या माँ, सबके दर्शन कीजिए। अन्नपूर्णे छदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। ओम ऐं सरस्वती नमो नमः। या कुंदे तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुर्तिभिर देवे सदा वंदिता। श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। हिरण्यवर्णार्णिं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रायणमयी लक्ष्मी जात वेदो मावः। अंगमहरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामृतात्। नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम शंभवाय च मयो भवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। दधिशंख तुषारावं क्षीरोदार्णव शंभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। ओम सोम सोमाय नमः चंद्रमाय नमः। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। दत्तात्रेय 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 दत्तात्रेय। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक स्वरूप दत्तात्रेय भगवान सत्यनारायण। ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम कृष्णाय नमः केशवाय नमः। बाल गोपाल के दर्शन कीजिए, राधा कृष्ण के दर्शन कीजिए, राधा कृष्ण के दर्शन कीजिए। ओम राधे कृष्णाय नमः। जबाकुसुम शंकाशं काश्यपेयं माधुर्यं तमोहरिसर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान अडिलिंग छबिल बने जद मोहन मारे लंकपति ने कुछ समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो मां शक्ति तुलसी संगड़ियों मिटे कोई ध्यान दरोड़ मान जते ने रामदूताय नमः रामदूताय नमः रामदूताय नमः। ओम भैरवाय नमः। काला और गोरा भैरवाय नमः। आज वैशाख की त्रयोदशी तिथि है। वैशाख में सबसे पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। मैं बराबर कहता आ रहा हूँ आपकी अच्छी जर्नी के लिए। अभी वैशाख में दान धर्म स्नान इन सब का बहुत महत्व है। साथ ही विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी की पूजा का भी है।
just to keep your journey very successful, smooth and happy journey. आपकी संतान का सुख, वैवाहिक सुख, धन संपत्ति के लिए ये वैशाख माह ऐसा है जिसमें आप ये माँ लक्ष्मी और विष्णु की पूजा अर्चना कीजिए। आज त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि का मतलब प्रदोष है। आज प्रदोष है। प्रदोष भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव जिनका अपने आप स्वयंभू अपने आप प्रकट हुए भगवान शिव, तो भगवान शिव और माँ देवी दुर्गा, भगवान शिव और शिव परिवार, तो गणेश जी, देवी दुर्गा, भगवान शिव और कार्तिकेय नंदी, वासुकी सर्प और चंद्रदेव, उन सब के पूजा का मेन विधान है। इनका त्रयोदशी तिथि के दिन हम प्रदोष व्रत के रूप में मनाते हैं। दूसरा, इनका जो किन किन ग्रहों के ऊपर, क्योंकि मैं तो ज्योतिषी हूँ, तो एक तो चंद्रमा, दूसरे शनि, तीसरे मंगल, भगवान शिव से जुड़े हुए हैं ये सब, राहु, इन सब को कंट्रोल करते हैं भगवान शिव। तो वो एक बहुत बड़ा फायदा है कि जिनको भी ढैया है, साढ़े साथी है, भगवान शिव की पूजा अर्चना करना विशेषकर प्रदोष के दिन तो बहुत अच्छा रहता है। प्रदोष काल जो कि 45 to 90 minutes prior to the sunset, 45 to 90 minutes after the sunset, उसमें करने से जो भी अपने एक्यूमुलेटेड नेगेटिव कर्माज होते हैं, नेगेटिव फोर्सेज होते हैं, इविल फोर्सेज होते हैं, वो सब को ये हटा देते हैं प्रदोष काल में करने से। प्रदोष मतलब आपके दोषों को दूर कर देते हैं भगवान शिव। और इसके साथ ही स्पिरिचुअल बेनिफिट तो है ही। भगवान शिव की उपासना करने से बहुत बड़ी बात है कि भाई हम सब कुछ पाते हैं। भगवान शिव वैसे मृत्युंजय नाम से हैं, मतलब आपके आयु की बात करूं मैं, आपकी दीर्घायुता की बात करूं, तो इसलिए ये है। और साथ में मैंने तो कहा ही है कि मून रिलेटेड, मतलब चंद्रमा से रिलेटेड जितने भी, मून इज ए प्राइमरी प्लैनेट फॉर माइंड, तो जितने भी मेंटल एस्पेक्ट्स है लाइफ में, स्ट्रेस कह लें, एंजाइटी कह लें, डिप्रेशन कह लें, उन सब में ये करने से बहुत अच्छा हो जाता है। एंड मून इज ए connected, moon is definitely a primary planet for mind, but moon is for love also, relationship also, family relationship also, और धन के लिए भी है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि चंद्रमा आपको सौंदर्य भी देते हैं। वो खुद अपने आप में बहुत सुंदर थे, इसलिए वो भी देते हैं। और ये मन ही है, ये चंद्रमा ही है जो आपको देता है इंट्यूशनल पावर, जो हम कहते हैं ना कि ऊपर की पावर, मतलब जिसमें कि इष्ट प्रदान बनता है। बिकॉज बाय मून यू कैन कंसंट्रेट, यू कैन गो इनसाइड एंड सी कि व्हाट इज देयर, व्हाट इज ट्रुथ ऑफ द लाइफ। वो सब चंद्रमा आपको समझाते हैं, क्योंकि ये तो प्राइमरी प्लैनेट है माइंड के। इसलिए चंद्रमा की उपासना त्रयोदशी के दिन, प्रदोष के दिन विशेष होती है। और ये मैं मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में कह चुका हूँ कि शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेके और कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि तक, मतलब वैक्सिंग मून की 10th 10वीं तिथि से लेके और वेनिंग मून की 5th 5वीं तिथि तक चंद्रमा सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो इन दिनों में ये करना चाहिए। चंद्रमा अभी 16 कलाओं के सहित होंगे पूर्णिमा को। उस दिन चंद्रमा के दर्शन भी कीजिए, वहाँ जाके बैठिए,
जो भी वृश्चिक राशि वाले हैं उनको तो रोजाना शिव जी की आराधना करनी चाहिए। जब भी मौका मिले चंद्रमा के सामने खड़े होके और दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम, ये करना चाहिए। उनको चंद्रमा के जाप पूजा भी करवाने चाहिए जो ब्राह्मण से होते हैं, या उन सब लोगों को भी जिनके की चंद्रमा 6th, 8th और 12th हाउस में हो जन्म कुंडली में, तो उनके लिए भी ये बहुत एसेंशियल है कि वो चंद्रमा के जाप पूजा भी करवाएं और शिव जी की आराधना भी करें। सोम प्रदोष विशेष चंद्रमा से ही जुड़ा हुआ। अब दूसरी बात, और प्रदोष का व्रत करने से हम संतान को सुदृढ़ स्ट्रेंथन कर पाते हैं। पहले संतान होती है और संतान को सुदृढ़ कर पाते हैं, मतलब स्ट्रेंथन कर पाते हैं। वी डू a great, it's a great effort in favor of your children in case if you do त्रयोदशी का व्रत। त्रयोदशी के दिन भगवान शिव और उनके परिवार के पूजन से ये संतान के लिए बहुत शुभ होता है। जिनको संतान का कष्ट है उन सबको ये करना चाहिए, उन सबको ये त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए। आज के टिप में यही है। भगवान शिव को मंदार के पुष्प, समीपत्र, दुर्वा, बिल्व पत्र का मैंने बताया हुआ है, उल्टा करके चढ़ता है क्योंकि माँ पार्वती से ये निकले हुए हैं ये बिल्व पत्र के पेड़, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो और ये भी बता दूं कि बिल्व पत्र भगवान शिव पे चढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है। मैंने अभी कहा कि भगवान शिव किसके बात के लिए है, मृत्युंजय। तो हमारे शरीर में सबसे एसेंशियल क्या पार्ट है जिससे हम दीर्घायुता प्राप्त करते हैं, वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसको ये इफेक्ट करते हैं। तो बिल्व के फल भी आते हैं, अभी सीजन है, वो पीने से आपका लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम दैट बिकम्स वेरी वेरी इफेक्टिव and you get so much of this, no acidity, no gas trouble, digestion remains very smooth। तो आप ये करिए और आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। ओम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए। अब मैं आपको आरती के दर्शन करूंगा। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे, वशमं मां जानन्ति। आरती और ज्योत के दर्शन कीजिए, कपूर की आरती और ज्योत के दर्शन कीजिए। सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए। शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय सीताराम, सीताराम। त्रयोदशी है शिव जी की पूजा करने से प्रदोष है। आज प्रदोष है, शिव जी की पूजा करने से दीर्घायु और शांति मिलती है। सोमवार है जो चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। आज सोमवार है, शिव जी की पूजा करनी चाहिए जिससे मानसिक शांति और दीर्घायु मिलती है। चंद्रमा की पूजा करने से शांति मिलती है।